झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन। अवैध माइनिंग केस में पीएमएलए के तहत कल पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी के रांची दफ्तर में कल सुबह 11:30 बजे पेशी। सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है मुख्य आरोपी। हेमंत सोरेन की पेशी के दौरान ईडी को प्रदर्शन की आशंका। रांची में जोनल ऑफिस में सुरक्षा बढ़ाने की मांग। पुलिस मुख्यालय को लिखा खत। ईडी ने सीआरपीएफ को भी लिखा खत। पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं होने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग की गई। सीएम सोरेन को ईडी समन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ट्वीट। लिखा, अब क्या बचा है। सीएम सोरेन पर बीजेपी का आरोप। झारखंड में खुलेआम करप्शन, सीएम दे रहे भ्रष्टाचार को संरक्षण। सोरेन के पीए से ब्लैंक चेकबुक और पासबुक मिली। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीजेपी पर हमला। बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। पूछा, अगर सीएम से पूछताछ तो पीएम से क्यों नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनुव्रत मंडल की बेटी से पूछताछ। दिल्ली के ईडी दफ्तर में सुकन्या मंडल में सवाल जवाब। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज बज सकता है बिगुल। चुनाव आयोग तारीखों का कर सकता है ऐलान। राज्य में 2 चरणों में करवाई जा सकती है वोटिंग। 8 दिसंबर को हिमाचल के साथ आएंगे नतीजे। केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला हुआ लागू। गुजरात के मेहसाणा और आणंद के कलेक्टर्स को मिला नागरिकता देने का अधिकार। आणंद के कलेक्टर ने दी जानकारी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को आसानी से मिलेगी नागरिकता। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए नागरिकता लेना हुआ आसान। ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी ने गुजरात चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी बनाई। ओवैसी ने हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा, पीड़ित परिवार को इंसाफ का यकीन होना चाहिए। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद का बयान। सीएए को बताया भारत का आंतरिक मामला। हसन महमूद ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। कहा, कोरोना के दौरान मदद के लिए भारत सरकार के हैं आभारी। पीएम मोदी आज दिल्ली को देंगे बड़ी सौगात। झुग्गी झोपड़ी वालों को सौंपेंगे पक्का मकान। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे विज्ञान भवन में 575 गरीबों को सौंपेंगे उनके फ्लैट की चाबी। पहले फेज में शॉर्ट लिस्टेड हुए लोगों को मिलेगा घर। दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में इन सीटू स्लम पुनर्वास योजना के तहत तैयार किए गए 3024 फ्लैट। 345 करोड़ रुपए की आई लागत। डीडीए ने तैयार करवाया 14 मंजिला इमारत का ये पूरा फ्लैट। हर एक ईडब्ल्यूएस फ्लैट पानी, बिजली और सीवेज की बुनियादी सुविधाओं से लैस। निवेश कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को पीएम मोदी ने किया वर्चुअली संबोधित। कहा, बेंगलुरु में परंपरा भी है और तकनीक भी। पीएम मोदी बोले, हमने निवेशकों को रेड टेप के जाल में उलझाने के बजाय रेड कार्पेट का माहौल बनाया। उलझाऊ कानूनों को भी खत्म किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 56वां दिन। तेलंगाना के हैदराबाद से राहुल गांधी ने शुरू की यात्रा। यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेलंगाना कांग्रेस चीफ भी नजर आए। बड़ी संख्या में कांग्रेस वर्कर्स ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। एक्ट्रेस और डायरेक्टर पूजा भट्ट की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंची। कुछ समय राहुल गांधी के साथ पैदल यात्रा में हुई शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में 9 नवंबर को शामिल होंगे शरद पवार। यात्रा के महाराष्ट्र में प्रवेश करने पर होंगे शामिल। राहुल गांधी ने हैदराबाद में चार मीनार के सामने फहराया तिरंगा। 1990 में राजीव गांधी ने सद्भावना यात्रा के दौरान यहां फहराया था तिरंगा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। कहा, बीजेपी और टीआरएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे। दोनों में से किसी को जनता की फिक्र नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब भी हमने संसद में किसी विधेयक का विरोध किया, टीआरएस ने बीजेपी का दिया साथ। दिग्विजय सिंह की अपील। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार में मेरी तस्वीर न लगाएं। सोनिया, राहुल और खड़गे की ही तस्वीर लगी। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक रात 8 बजे। डिप्टी सीएम फडणवीस के घर होगी बैठक। बीएमसी और नगर निगम चुनावों पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक। मुंबई में कल दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र बीजेपी की मीटिंग। बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी ने सभी सीनियर नेता होंगे शामिल। 48 लोकसभा सीटों के प्रभारी भी होंगे शामिल। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत आज खत्म। कोर्ट ने पेश करेगी ईडी डी कंपनी के साथ जमीन खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। कर्नाटक के बीजेपी युवा मोर्चा वर्कर प्रवीण नेट्टारू केस में एनआईए की जांच तेज। 4 फरार आरोपी पीएफआई मेंबरों की फोटो की जारी। चारों फरार आरोपियों पर इनाम का ऐलान। मुस्तफा और तुफैल पर 5-5 लाख। उमर फारूक, अबू बकर पर 2-2 लाख का इनाम। मोरबी त्रासदी पीड़ितों के लिए आज गुजरात में राजकीय शोक। सरकारी इमारतों पर आधा झुका राष्ट्रीय ध्वज। अहमदाबाद में मोरबी त्रासदी पीड़ितों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। मोरबी की मच्छू नदी में सर्च ऑपरेशन जारी। एनडीआरएफ की 6 बोट चला रही है ऑपरेशन। बाकी शवों के मिलने तक चलेगा सर्च ऑपरेशन। पीएम मोदी ने मोरबी हादसे पर हाई लेवल मीटिंग की। कहा, तथ्यों के आधार पर हो हादसे की जांच। पीएम मोदी ने जांच को पूरी तरह साइंटिफिक और क्लीन रखने का दिया आदेश। कहा, किसी तरह के राजनीतिक दबाव से ना हो जांच प्रभावित। पीएम मोदी ने प्रशासन को सख्त रवैया अख्तियार करने का आदेश दिया। कहा, जो भी दोषी हो उन पर सख्ती से कार्यवाही हो।
पीएम मोदी ने पीड़ितों के भविष्य की प्लानिंग का निर्देश दिया। कहा, पीड़ितों की सभी जरूरतें मानवता के आधार पर पूरी की जाए। मोरबी मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। 9 लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। मोरबी ब्रिज हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका 14 नवंबर को होगी सुनवाई। राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के घर वालों को 4 लाख और प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष का पीएम मोदी पर तंज। कहा, गुजरात चुनाव में देरी हो रही क्योंकि पीएम को मोरबी जैसे और पुलों का उद्घाटन करना है। अशोक गहलोत ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मोरबी हादसे की जांच की मांग की। कहा, एसआईटी जांच से कोई फायदा नहीं होगा। मोरबी हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। पीएम मोदी और गुजरात सरकार मृतक के घर वालों को इंसाफ दिलाए। ओवैसी ने हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा, पीड़ित परिवार को इंसाफ का यकीन होना चाहिए। कोलकाता में यूथ कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। मोरबी हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। ईडी का बड़ा खुलासा। तिहाड़ जेल में मौज काट रहे हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन। ईडी ने कोर्ट को सौंपी सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ सुकेश चंद्रशेखर के आरोप पर मांगी रिपोर्ट। आरोपों की जांच का दे सकते हैं आदेश। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने किया दावा। आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ दिए। मंत्री सत्येंद्र जैन ने वसूले 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी। सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने दिल्ली के एलजी को लिखी थी चिट्ठी में सत्येंद्र जैन पर जबरन वसूली का आरोप। सुकेश के आरोपों पर प्रवेश वर्मा का अरविंद केजरीवाल से सवाल। जैन को कब मंत्री पद से हटाएंगे? सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर केजरीवाल की सफाई। कहा, मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने की कोशिश सुकेश को इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। डीएम के सांसद टीआर बालू का सांसदों को लेटर। कहा, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन पर साइन की अपील। ज्ञापन में तमिलनाडु के राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग। सीएम योगी ने यूपी के फायर ब्रिगेड की तारीफ की। कहा, इमरजेंसी समय पर विभाग अच्छा काम कर रहा है। सीएम योगी का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन। रिश्वत लेने के आरोपी रामपुर पुलिस के सीओ को फिर बनाया सिपाही। रामपुर के पुलिस सीओ रामकिशोर शर्मा पर 2021 में लगा था रिश्वत लेने का आरोप। जांच में पाए गए दोषी मूल पद पर वापस भेजा गया। दिल्ली में एयर प्रदूषण का बुरा हाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 की बहुत खराब श्रेणी पर पहुंचा। नोएडा में दिल्ली से भी खतरनाक हालात। सांस लेना दूभर। एक्यूआई लेवल 406 के पार गया। हरियाणा के गुरुग्राम में भी हालात बेहद खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 दर्ज। पंजाब के बरनाला में किसानों को पराली जलाने से रोकना महंगा पड़ा। किसानों ने अधिकारियों को बनाया बंधक। खेत में आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर किसान नेताओं ने किया कब्जा। गाड़ी को गांव के गुरुद्वारा साहिब में खड़ा किया। किसानों ने एग्रीकल्चर ऑफिसर को भी बनाया बंधक। किसानों पर एक्शन नहीं लेने का प्रॉमिस करना छोड़ा। पंजाब के मोगा में पराली जलाने के 341 मामले आए सामने। जिला प्रशासन ने दी जानकारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी ने आपको घेरा। गौरव भाटिया का आरोप। पंजाब और दिल्ली की जनता को लूटने में लगे हैं केजरीवाल। एलएनटी कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना। कंस्ट्रक्शन पर रोक के बावजूद निर्माण कार्य किया। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश से बुरा हाल। सीएम स्टालिन ने बैठक कर लिया हालात का जायजा। चेन्नई में हुई जोरदार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भरा। आज भी भारी बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी की गई। चेन्नई, रानीपेट, वेल्लोर, कांचीपुरम समेत कई जिलों में आज भी स्कूल कॉलेज बंद। उत्तराखंड के धारचूला में बारिश के बाद बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। गृह मंत्रालय ने कबाड़ से 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। विशेष अभियान 2.0 का सफलतापूर्वक संचालन। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को मिले 10 नए जज। कॉलेजियम सिफारिश को केंद्र की मंजूरी। मुंबई के छबीलदास इंग्लिश मीडियम स्कूल की छत पर फटा एलपीजी गैस सिलेंडर विस्फोट की वजह से लगी आग। स्कूल की कैंटीन में काम करने वाले 2 लोग घायल। साइन अस्पताल में भर्ती। स्कूल परिसर में खड़ी 2 कारों को भी पहुंचा नुकसान। एमपी के मुरैना में दर्दनाक हादसा। डंपर और कार में हुई भिड़ंत। एक्सीडेंट में 5 की मौत, 3 लोग घायल। रात में करीब 1 बजे हुई सड़क दुर्घटना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हरियाणा के चाणका गांव में सरपंच चुनाव के दौरान हिंसा, पत्थरबाजी और फायरिंग में कई लोग और एक होमगार्ड घायल। 2 उम्मीदवारों के सपोर्टर्स के बीच हुई हिंसा। पुलिस ने हालात पर काबू पाकर दोबारा कार्रवाई शुरू करवाई। अवंतीपोरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर। 3 आतंकी मारे गए। सीआरपीएफ और आरपीएफ के जवानों की हत्या में शामिल आतंकियों के मारे जाने की आशंका। पहचान में जुटे सुरक्षा बल। आगरा में प्रदूषण और मौसम के बदलने का हेल्थ पर बुरा प्रभाव। अस्पतालों में टीबी और चेस्ट इन्फेक्टेड मरीज बढ़े। कानपुर में नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने से मना करने पर ट्रैफिक पुलिस वाले की पिटाई। पुलिस की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने मामला किया दर्ज। सीसीटीवी से आरोपियों की जा रही है तलाश। कानपुर के जॉइंट सीपी ने कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। गोरखपुर के राजघाट थाने में बैरक की छत से गिरकर कांस्टेबल की मौत। साथियों ने सुबह में जमीन पर गिरा हुआ देखा। बलिया का रहने वाले थे 25 वर्षीय कांस्टेबल अभिषेक सिंह। 10 महीने से राजघाट थाने में थे तैनात। मुंबई के मानखुर्द रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के 2 जवानों की जाबाजी। महिला और उसके बच्चे की जान बचाई।
लोकल ट्रेन में भीड़ के कारण धक्का मुक्की से गिरे गए थे मां बेटे। हो सकता था बड़ा हादसा। पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। इंदौर में एक कार बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नोएडा में 88,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोएडा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का फैसला। बिहार के मुजफ्फरपुर में आबकारी टीम पर हमला। टीम के कई लोगों को चोटें आई। एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। अवैध शराब की सूचना पर छापा मारने पहुंची थी टीम। शराब माफिया और उनके गुर्गों ने किया अटैक केस दर्ज। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में गैंगरेप की वारदात। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेरठ में पुलिस ने अवैध आर्म्स फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। मौके से 6 तमंचे बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। ब्रह्मपुरी थाना इलाके में चलाई जा रही थी आर्म्स फैक्ट्री। प्रयागराज में चलती ऑटो से लड़की को फेंका गया। इलाज के दौरान हुई मौत। मथुरा पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। 1 क्विंटल 85 किलो गांजा बरामद। गाजियाबाद में पुलिस ने सुलझाया किडनैपिंग का केस। युवक ने खुद रची थी अपने अपहरण की साजिश। नोएडा में चोरी की गई बस पुलिस ने बरामद की। आरोपी को गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी मनी वापस नहीं मिलने से नाराज था आरोपी। गुस्से में आकर बस चोरी की वारदात को दिया अंजाम। बिजनौर में एक शख्स पर अपने 2 बच्चों को जिंदा जलाने का आरोप। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। मां के मुताबिक बेटे के जन्मदिन पर खाना कम पड़ने की वजह से पेट्रोल डालकर लगा दी आग। बच्चों की सुरक्षा के लिए मां ने लगाई गुहार। मेरठ में धर्मांतरण के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस को सौंपा ज्ञापन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 18 बाल सुलभ पुलिस थाना खोलने का किया ऐलान। हेल्प डेस्क खोलने की भी घोषणा की गई। पहले से चल रहे हैं 16 बाल सुलभ पुलिस थाने। बाल सुलभ पुलिस थानों में बच्चों के अनुकूल माहौल बनाया गया। बिना किसी डर और दबाव की शिकायत दर्ज करा सकते हैं नाबालिग। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की यात्रा के लिए 5 घंटे बंद किया गया तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का रनवे। हर साल होती है पद्मनाभ स्वामी की यात्रा। समुद्र तक जाती है श्री पद्मनाभ स्वामी की यात्रा। रास्ते में पड़ता है एयरपोर्ट का रनवे। मंदिर में भगवान विष्णु को पालकी पर बिठाकर एयरपोर्ट के पीछे तक तट तक ले जाया जाता है। पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है। छत्तीसगढ़ में नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आयोजन। राज्यपाल अनसुईया उइके और सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। मथुरा में धूमधाम से मनाई गई गोपाष्टमी। भक्तों ने किया भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। गोपाष्टमी पर दूर दूर से मथुरा पहुंचे श्रद्धालु। गायों को खिलाए लड्डू। हुबली में भुवनेश्वरी देवी की निकाली गई शोभा यात्रा। 67वां कर्नाटक राज्योत्सव की पूर्व संध्या पर हुआ था आयोजन। राजस्थान में भिखारियों के पुनर्वास में जुटी राज्य सरकार। एनजीओ के सहयोग से चलाई जा रही है योजना। जयपुर में शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट। वोकेशनल ट्रेनिंग पर प्रति व्यक्ति खर्च किए जा रहे हैं 2,500 रुपए। त्रिपुरा के थलाई में 50 बेड वाले एसटी गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने उद्घाटन किया। अनंतनाग में एग्रीकल्चर विभाग ने जागरूकता कार्यक्रम चलाया। सॉइल टेस्टिंग और सॉइल हेल्थ कार्ड्स के बारे में दी जानकारी। मुंबई एमएमआरडीए ने सबसे लंबे ऑर्थोटॉपिक स्टील डेक को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ग्वालियर के गांधी जूलॉजिकल पार्क में शेरनी ने 3 शावकों को दिया जन्म। पार्क में अब 3 शावकों सहित 8 हो गई है शेरों की संख्या। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ लखनऊ के लुलु मॉल का नाम। रिले लाइटिंग कार्यक्रम में जलाए 350 दिए। पहले 250 दिए जलाने का था वर्ल्ड रिकॉर्ड। लुलु मॉल में 39 मिनट में जलाए गए 350 दिए। मुंबई में कार सवार सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट कंपलसरी। जगह जगह चलाया गया तलाशी अभियान। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने 40 करोड़ यूजर्स को दिया सरप्राइज। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए लगेंगे प्रति महीने $8। एलन मस्क ने ब्लू टिक के भुगतान की ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, पैसे देने वाले यूजर्स को मिलेंगी कई सुविधाएं। एलन मस्क ने लिखा, भुगतान करने वाले यूजर्स को कम विज्ञापन देखने को मिलेंगे, जवाब देने में तवज्जो मिलेगी और लंबे ऑडियो वीडियो पोस्ट करने की सुविधा मिलेगी। एलन मस्क के मुताबिक इससे ट्विटर को कमाई का जरिया मिलेगा और कंटेंट बनाने वालों को भी फायदा हो सकता है। घरेलू कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स में कटौती। 11,000 रुपए प्रति टन की कीमत। 9,500 होगा विंडफॉल टैक्स। डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ी। डीजल पर 12 रुपए की बजाय 13 रुपए प्रति लीटर, जबकि एटीएफ पर 3.5 रुपए की बजाय 5 रुपए लीटर होगी एक्सपोर्ट ड्यूटी। खाने के तेल की कीमत को काबू में रखने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। तेल और तिलहन के स्टॉक लिमिट में किया बदलाव। होलसेल डीलर्स और बड़े रिटेल चेन को स्टॉक लिमिट में मिली छूट। अनलिमिटेड स्टॉक रखने की मिली इजाजत। पंजाब नेशनल बैंक का लाभ दूसरी तिमाही में 63% घटकर 411 करोड़ रुपए तक पहुंचा। वित्तीय साल की दूसरी तिमाही में नायका को 5.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट। 39% बड़ा रेवेन्यू। शेयरों की जमकर हो रही खरीदारी। दूसरी तिमाही में टेक महिंद्रा को 1,285 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। शेयर होल्डर्स को 360% स्पेशल डिविडेंड देगी कंपनी।
अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स का रेवेन्यू 33% बढ़ा। दूसरी तिमाही में कमाए 1,677 करोड़ रुपए। दूसरी तिमाही में आईटीसी भी माला माल देखने को मिली। 4,619 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा, पिछले साल के मुकाबले 24% बढ़ा नेट प्रॉफिट। ईडी ने एनएसई की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण की जमानत का किया विरोध। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दर्ज कराई आपत्ति, बताया साजिश का सरगना। मारुति सुजुकी बेलेनो और XL6 का सीएनजी वेरिएंट लॉन्च किया गया। 1 लीटर सीएनजी में 30 किलोमीटर चलने का दावा। आरबीआई ने एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर ठोका जुर्माना। नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख रुपए का फाइन लगाया। दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलेव पर रूस ने दागे 4 मिसाइल, 1 शख्स की हुई मौत। रूस ने आधी रात को रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, कई इमारतें खाक हुई। रूस ने माइकोलेव के बुनियादी ढांचे को बनाया निशाना, बिजली और संचार के साधनों को किया गया तबाह। यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में बिजली व्यवस्था ठप हुई, नागरिकों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना जेलेंस्की ने तकनीकी समुदाय की मदद से की अपील। लिस्बन में दुनिया के सबसे बड़े टेक इवेंट में दिया इमोशनल भाषण। यूक्रेन में तैनात रूसी सैनिकों के लिए बनाए जा रहे हैं स्लीपिंग बैग। अक्टूबर से स्लीपिंग बैग बनाने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। नॉर्थ कोरिया में फिर से दागी गई मिसाइल, अमेरिका और साउथ कोरिया के सैन्य अभ्यास को बताया भड़काने वाला। दक्षिण कोरिया ने उत्तरी कोरिया के मिसाइल दागने पर एतराज जताया, कहा दक्षिण कोरिया की जल सीमा के पास गिरी मिसाइल। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को दिया जवाब, 3 एयर टू ग्राउंड मिसाइल दागने का किया दावा। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी वायुसेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। 240 फाइटर विमानों ने हिस्सा लिया। अमेरिका के ह्यूस्टन में रैपर टेक ऑफ की गोली मारकर हत्या, 2 साथी गोली लगने की वजह से घायल। डाइस खेलते वक्त टेक ऑफ का कुछ लोगों से विवाद हुआ, अनजान हमलावर गोली मारकर मौके से फरार। हेलोइन पर अमेरिका में फिर खूनी खेल, शिकागो में अंधाधुंध गोलीबारी में 14 लोग घायल। इक्वाडोर में 5 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद 2 प्रांतों में इमरजेंसी घोषित। कैदियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के दौरान हुए विस्फोटक हमले। न्यू जर्सी के शहर नोवर्क के रिहायशी इलाके में शूट आउट, 2 पुलिसकर्मी घायल। ब्राजील में चुनाव नतीजों के विरोध में ट्रक ड्राइवरों का प्रदर्शन। जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने सड़कों पर जाम लगाया। हैती के कब्रिस्तान में शुरू हुआ फेस्टिवल ऑफ डेड। बच्चों को मौत और बुरी नजर से बचाने के लिए उन्हें मिर्च के लेप से नहलाया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दी सलाह, शहबाज सरकार इमरान खान से ना करे कोई बात। 2 दिन की यात्रा पर चीन जाएंगे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत करने पर करेंगे चर्चा। अमेरिकी संविधान की दुर्लभ कॉपी की होगी नीलामी। 2 से 3 करोड़ डॉलर आंकी गई शुरुआती कीमत। न्यूयॉर्क में 13 दिसंबर को होगी संविधान की पांडुलिपि की नीलामी। से सोथमी के ऑक्शन हाउस में रखी गई कॉपी। T20 वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। एडिलेट में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। भारत बांग्लादेश मैच पर संकट के बादल, बारिश बिगाड़ सकती है टीम इंडिया का खेल। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए जीत जरूरी। टीम इंडिया ने किया नॉकआउट जैसा मैच। भारत के खिलाफ मैच से पहले बोले बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन, हम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीतने के लिए नहीं आए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच में कार्तिक के खेलने पर सस्पेंस बरकरार। राहुल द्रविड़ बोले मैच से पहले करेंगे फैसला। अर्शदीप की परफॉर्मेंस से राहुल द्रविड़ खुश, कहा कुछ महीनों में शानदार काम किया। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 20 रन से हराया। पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर काबिज। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से दी शिकस्त। डी सिल्वा ने बनाई 50, पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंचा। महिला T20 वर्ल्ड कप को लेकर टर्न इट अप अभियान लॉन्च। 100 दिन बाद शुरू होगा महामुकाबला, खिलाड़ियों में उत्साह। भारत ने एशियाई एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीत से की शुरुआत। स्पर्श कुमार मेंस 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीते। लक्ष्य सेन हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में हारे, हांगकांग के खिलाड़ी ने शिकस्त दी। नोएडा में तेज रफ्तार कार की खिड़की से लटक कर स्टंट करती दिखी युवती, पुलिस तलाश में जुटी। उत्तराखंड में पुलिस कंट्रोल रूम में युवतियों ने फिल्मी गानों पर डांस किया। एसपी ने किया तलब। अमरोहा में दारोगा के रिटायर होने पर थाने में दी फेयरवेल पार्टी। वर्दी में सभी पुलिसकर्मियों ने किया जमकर डांस। अमेठी में ट्रेन पर चढ़ते समय बुजुर्ग महिला का पैर फिसला। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी महिला को खींचकर टीटीई ने बचाई उनकी जान। उज्जैन में साधु का दिखा अलग अंदाज। हर हर शंभू शिव महादेव भजन पर किया जमकर डांस। भोपाल में 2 युवतियों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। बाल पकड़कर खींचे, थप्पड़ मारे। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में केन विलियमसन से बड़ी चूक। बटलर का कैच छोड़ने के बाद पकड़ी गेंद, रिप्ले देखने के बाद मांगी माफी।
एक्ट्रेस कटरीना कैफ हार्ले क्वीन के लुक में हुई तैयार। फोटोशूट के दौरान पति विकी कौशल पोज बताते हुए उन्हें नजर आए। सुपरस्टार शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन पर मन्नत के बाहर उमड़ी फैंस की भीड़। किंग खान ने बेटे अब्राम के साथ किया फैंस का शुक्रिया। शाहरुख खान ने फैंस के साथ ली सेल्फी, एक फैन को दिया टी शर्ट भी स्वीकार किया। शाहरुख खान के 57वें जन्मदिन पर फैंस के लिए सरप्राइज गिफ्ट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दोबारा थिएटर्स में की जाएगी रिलीज। ईशान खट्टर ने फोन बूथ की टीम के साथ मनाया अपना बर्थडे। कटरीना ने ईशान के चेहरे पर लगाया केक। सिद्धांत चतुर्वेदी ने हैलोइन पार्टी के लिए बने शक्तिमान सोशल मीडिया पर शेयर किया शक्तिमान बनने का वीडियो। सोनाक्षी और हुमा कुरैशी ने बताया डबल XL उनके लिए है जिन्हें मिसफिट कहा जाता है और हमने बचपन से बॉडी शेमिंग झेली है। संजय दत्त हॉरर कॉमेडी फिल्म द वर्जिन ट्री में आएंगे नजर। सनी सिंह, मौनी रॉय, पलक तिवारी और आसिफ खान होंगे कोस्टार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रसून जोशी के साथ बैठक की। फिल्म सिटी पर चर्चा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित हुए पुनीत राजकुमार समारोह में शामिल हुए रजनीकांत और जूनियर NTR। कृति सेनन ने श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने पर अपनी अदाएं दिखाई। कहा नीले रंग से गाने का गहरा रिश्ता। 3 साल बाद अपने देश वापस लौटी प्रियंका चोपड़ा। साउथ कोरिया में हैलोइन भगदड़ में हुई मौतों पर जताया खेद। अजय देवगन की फिल्म भोला में स्पेशल अपीयरेंस देंगी साउथ की एक्ट्रेस अमाला पॉल। तमिल हिट फिल्म कैथी का हिंदी रीमेक है भोला। अपने जन्मदिन पर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन। बेटी आराध्या के साथ किए दर्शन। महीप कपूर ने बेटी शनाया के बर्थडे पर क्यूट वीडियो किया शेयर। पिछले 23 सालों को बताया जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त। गीतकार इरशाद कामिल को मिला पुष्किन प्राइज। रूस में किया जाएगा सम्मानित। कल मॉस्को के लिए होंगे रवाना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।